जय हिंद दोस्तों। मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज गणेश जन्मोत्सव या उसको गणेश चतुर्थी के रूप से हम लोग जानते हैं। आज भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में इसका धूमधाम से मनाया जाता है। आज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं, दुख को हरने वाले हैं। एक बार आप लोग जोर से बोलिएगा, गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, जो सुख समृद्धि को जो लोग उनके आस्था भाव से पूजा करते हैं, सुख समृद्धि का वो ध्यान रखते हैं। इनके पिता भगवान शिव हुए, शंकर भोलेदानी, माता पार्वती। भगवान गणेश का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है। भगवान गणेश का जन्म उबटन से हुआ है। माता पार्वती ने उबटन से भगवान गणेश को बनाए हैं अपने कक्ष के पहरा देने के लिए। जब बहुत सी सारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा आपको। कहीं कहीं पे लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली वगैरह में हम लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र और भी भारत के तेलंगाना ये सब राज्य में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह 10 दिन चलता है। 10वें दिन लोग इसका विसर्जन करते हैं। आज मिट्टी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। जब अपनी माता के कक्ष के पहरा दे रहे थे भगवान गणेश, ऐसे हम लोग बाल गणेश में भी देखे हैं, तो उसी समय भगवान शिव आते हैं, शंकर आते हैं। वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान गणेश उनको रोक देते हैं कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अनजान लोगों को घर में जाना निषेध है। वो भी नहीं जानते हैं कि ये हमारे पिता है। बच्चा थोड़ी ये जानता है कि ये हमारे पिता हैं, उनको तो माताएं बताती है, ये देखो बेटा, यही केवल तुम्हारे पिता हैं। और जो नहीं समझ में आए सब अंकल अंकल कर दिया करो, ठीक है। वो माताएं बताती है कि तुम्हारे असली पिता कौन है। बाकी जो नहीं समझ में आए वो सब अंकल आंटी बोल दिया करो। तो भगवान शिव जो हैं वो बहुत गुस्सा हो गए कि हम अपने पत्नी से मिलने जा रहे हैं, हम अपने पत्नी के कक्ष में जा रहे हैं, तो हम अनजान कैसे हुए। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया। उसी समय उस उनका जो गणेश का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिए। गणेश वहीं पर जो है अपना प्राण त्याग दिए और उसके बाद घर में गए। उन्होंने पार्वती से सारी बात बताई। पार्वती रोते चिल्लाते बाहर आई और देखे कि मेरा बेटा का सर कटा हुआ है। भगवान शिव को कोसने लगी कि अब मेरा बेटा है। पूरा अनुनय विनय करने लगी, लेकिन औरत के जिद के आगे
वो भगवान कुछ नहीं कर पा, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा आपको बाल गणेश में भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने अपना अनुयायियों को, जो भी चेला चपाटी थे भगवान शंकर को, जो कैलाश पे रहते थे, उनको भेजा, एक ऐसा किसी का सर काट कर ले आओ जो अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है। पूरे जंगल में इधर उधर उनके चेले चपाटे जो थे, भूत पिशाच, तो उन्होंने घूमना शुरू किया। बहुत सारे जानवर देखे, लेकिन कोई नहीं दिखा उनको। एक हाथी का बच्चा जो है अभी जन्म ले रहा था, और माता जो है उसके जन्म दे रही थी। यही उनको अच्छा मौका मिला, तो उसकी माता भी पीड़ा से तड़प रही थी, और वो बच्चे का जन्म हो रहा था। जन्म देते ही जो है उसका सर काट कर और भगवान शिव के पास लेकर आए। भगवान शिव ने उसको उस शरीर में स्थापित किया, और उसको जो है जन्म, फिर दोबारा जन्म दिए, पुनर्जीवित कर दिए, और उनको जो है नहीं मरने का, अजय होने का वरदान दिए। जन्म जन्मांतर जो है ये कभी ये मर नहीं सकते हैं। अब बोले कि सबसे पहले पूजा आप ही की होगी, इसलिए हम लोग घर में कोई भी फंक्शन करे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी हो, ब्याह हो, लगन हो, घर में ध्वजा फहराया जाता है। उसमें भी सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश हमारे सुख है देने वाले हैं, और दुख को हरने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। भगवान गणेश जो है अभी बॉलीवुड के बहुत सारे नेता अभिनेता, उसका बहुत पोस्ट वायरल होता है। वो अपने घर में गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, बाल भोग लगाते हैं। उनका पोस्ट पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ रहता है। भगवान गणेश के बारे में बहुत सारी कथाएं शिव पुराण में भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप हमसे भी सुन सकते हैं। उनका एक भाई है कार्तिक जी। जब हम लोग दीपावली में जब मूर्ति बनाते हैं, तो किसी पंडाल में लक्ष्मी, गणेश और कार्तिक तीनों लोगों का मूर्ति देखिएगा। तो कार्तिक जी गणेश जी का भाई हैं। एक बार मनोरंजन के लिए ऐसे ही भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती, तो बोला कि आप दोनों मेरे लड़के हैं, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। जैसे स्कूलों में प्रतियोगिता होता है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज, वैसे ही कैलाश में भी प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, दोनों में किसकी पूजा सबसे पहले की जाए। तो शर्त ये रखा गया कि जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाए, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाए, वही जो है उन्हीं की पूजा सबसे पहले की जाएगी। तो कार्तिक जिनके हंस, जिनके वाहन मोर है, और गणेश जी का वाहन मूषक राज चूहा है। अब बताइए, हाथी की तुलना चूहे से हो रही है। गणेश जिनका शरीर भी, मुंडी तो हाथी का है, ये है,
और शरीर भी खाया पिया है, तंदुरुस्त है, कोई घर में कमी नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड को खिला रहा है वो अपना बेटे को भी खिला रहा है। तो कोई घर में गरीबी है नहीं, तो खा के हिष्ट पुष्ट है। और उनके चूहा जो है, अब बताइए, मतलब भगवान की अजबे लीला है। गणेश को चूहा पकड़ाए हुए हैं, अपने गले में सांप डाले हुए हैं, माथा पे चंद्रमा रखे हुए हैं, जटा से गंगा बह रही है। मतलब अजबे भगवान शंकर का जो रूप है ना, गजबे है। पूरे शरीर में भभूत है। भूत पिशाच सगे संबंधी है। तो दोनों में क्या हुआ कि बाजी लगी कि चलिए। तो लोग गए, कार्तिक जी अपना मोर पे बैठे, तुरंत निकल लिए। अब गणेश जी की बारी। गणेश जी निकले तो कैसे निकले, कुछ दूर चले तो चूहा भी अब साथ में चलेगा, अब क्या करेगा, उनको वही मिला हुआ है। चूहा कह रहा है कि आज मेरा प्राण जो है बख्श दीजिए। चूहा बार बार विनती कर रहा है। अब गणेश कह रहे हैं कि अब क्या करें क्या करें, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है। तो जिससे शरीर से नहीं बनता है उसका दिमाग बहुत चलता है। उन्होंने एक युक्ति सोची कि जो पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं भगवान शिव, हम उन्हीं का चक्कर लगा ले। तो एक शिला पे, पत्थर पे भगवान शिव और माता पार्वती बैठी हुई थी। गणेश जी आधा दूर चलने के बाद जैसे उनके दिमाग में आइडिया आया, तुरंत अपना चूहा पर से उतरे, अब बस दबे पांव पीछे आए, हाथ जोड़ के लगे माँ बाप का परिक्रमा करने। परिक्रमा पूरी करके वो सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए और बोले कि सबसे पहले जो है कि हमने पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाकर चला है। सब लोग अचंभित हो गए, कितना जल्दी। ये केवल माता पिता के घूमने से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर थोड़ी लग जाता है। ब्रह्मांड छोटा सा थोड़ी है। एक जो हम पृथ्वी पर इतना उछल रहे हैं, जब पूरे ब्रह्मांड की बात आती है तो उस पृथ्वी कितना गैलेक्सी में घूम रहा है, उन सब का चक्कर लगाना है। तो भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जो है, समझ गए और उनको जो है सबसे पहले पूजा होने का वरदान मिल गया। जब तक वो कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड के घूम के आए, तब तक कुछ वर्ष लग गए उनको घूमने में। तब तक यहाँ देख रहे हैं कि इनके गणेश जी को दो दो पत्नियों के साथ शादी हो रहा है। बताइए, मतलब उनको घूमते घूमते पता नहीं चला कि हम कहाँ निकल लिए। उनको कार्तिक जी को घूमते घूमते ब्रह्मांड में पता नहीं चला हम कहाँ निकल लिए। जब पूरे घूम कर आए तब तक कुछ वर्ष बीत चुका था। बच्चे में गए थे और उधर से बड़े होकर लौटे, तब तक देख रहे हैं कि गणेश की इधर सगाई चालू है। तो दोनों पत्नियां भगवान गणेश की हैं, रिद्धि और सिद्धि। जो भी भक्त अपने सच्ची श्रद्धा लगन के साथ उनकी पूजा करता है, जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश जी के बारे में बहुत सारे विचित्र कथाएं हैं,
जो आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं। गणेश जिसकी जो श्रद्धा हो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए व्रत करो, हमारे लिए उपवास रखो। भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ना ही उनसे, ना ही आपसे कोई उनको लोभ है। हम लोग भगवान का मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मांगने की दृष्टि से जाते हैं। जो रोज भगवान सुबह शाम लोगों को खाना खिला रहे हैं फिर भी मांग रहे हैं। भगवान से कभी दुख दर्द उनका भी सुनिए, अपना भी सुनाइए। तो बस केवल हमको हाथी दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, गधा दे दीजिए, घर बनवा दीजिए। कर्म पे विश्वास, कर्म प्रधान होना चाहिए। धर्म और कर्म, हो सके दूसरे की सेवा भावना, जरूरतमंद की जितना हो सके प्रेम सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम का पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस बात को लेकर चलिए। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाइए। जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार, कोई 10 दिन के बाद विसर्जित करता है, कोई पहले विसर्जित करता है। भगवान गणेश को एक दंत दया दंत चार भुजाधारी। भगवान गणेश का जो है एक दांत है। इंद्र से उनको लड़ाई में जो है, मतलब भगवान की भी लड़ाई होते रहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान इंद्र जो है कुछ वैसा बाण चला दिए तो उनको अपना एक दांत जो है गंवाना पड़ा। भगवान इंद्र देवताओं के राजा हैं, बताइए। राजा बनने लायक उनमें कुछ गुण है नहीं। तुरंत किसी पे क्रोध हो जाना, भगवान गणेश राम की पूजा करते हैं। भगवान शिव वो भी राम की पूजा करते हैं। राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और देवताओं का राजा इंद्र, भगवान शिव से जो भी आप मांगिएगा वो जरूर पूरा करते हैं। एक बार कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग लिया था, मांगने का सोचा था। तो जो भी आप सोचिएगा भगवान को पहले ही संकेत मिल जाता है। जो भी आप सोचते हैं भगवान को पहले ही संकेत मिलता है और उसका वो तुरंत उपाय भी करते हैं। माता सरस्वती जो है कुंभकर्ण के जिह्वा पे बैठ गई। तो बोलने के लिए इंद्रासन बोल दिया, निंद्रासन। तो भगवान तुरंत जो भी मांगिएगा तुरंत तथास्तु करके निकल लेते हैं। क्योंकि आपके जैसे जैसे मांगने वाले बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, सब लोगों को देखना है।
तो भगवान निकल लिए। अब ये जो है इंद्रासन, ये सोच रहा था कि इंद्रासन मिल गया, तथास्तु हो गया। अब ये बहुत खुश हुआ बेचारा कुंभकर्ण। तो क्या हुआ, तो इनको लोगों ने बताया कि अरे तुमको इंद्रासन नहीं निंद्रासन मिला है। बताइए, इसको लोग बताएं कि तुमको निंद्रासन मिला है। अब ये 6 महीना सोता है कुंभकर्ण, और एक दिन जागेगा और 6 महीना के कोटा पूरा करेगा, फिर 6 महीना सोएगा। अब बताइए, रावण रावण का भी जीभ पर जो है सरस्वती विराजमान हुई थी। जब पहली बार सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए थे, तो उसको रावण को पाठ पढ़ाने लगे हनुमान, कि देखो राम से बैर मत करो, मेरे श्री राम सर्वोपरि हैं। राम और रावण में एक ही बात है जो दोनों को अलग बताती है। राम को घमंड का ज्ञान है। घमंड क्या है वो राम जी को पता है। रावण को ज्ञान का घमंड है। लंकापति रावण को ज्ञान का घमंड है। ज्ञान का घमंड कीजिएगा, निपट जाइएगा, और घमंड का ज्ञान रखिएगा कि घमंड क्या चीज है, तो आप आगे बढ़िएगा। अब इसमें आपको फैसला लेना है, घमंड का ज्ञान रखना है या ज्ञान का घमंड रखना है। रावण को घमंड होना भी चाहिए था, जो पूरा वेद कंठस्थ कैले है। हम लोग का 25-30 का पहाड़ा याद नहीं होता, रावण उस समय पूरा वेद मुंह पे रखता था, तो उसको घमंड भी होना चाहिए था। जो बहुत सारे देवता को अपने वश में रख लेता, घमंड होना चाहिए था। लेकिन जो पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे विश्व को चला रहा है, उसके सामने घमंड दिखाइएगा। तो उसी समय रावण के जीभ पे सरस्वती बैठी और उसको हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की मुंह से निकलवा दिया। बंदर को पूंछ से बहुत ममता होती है। बंदर को पूंछ से बहुत ममता होती है। तो रावण जो है बोल दिया किसके, बंदर को पूंछ में आग लगा दिया जाए। ये हमारे सामने शिष्टाचार नहीं दिखाया और अशोक वाटिका भी उजाड़ दिया। तो भगवान भी आपके सहायता के लिए आते हैं, बस करुणामय दृष्टि से आप उनका आह्वान कीजिए। वो दुख में आते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं। एक बार कुंती भी मनोरंजन के लिए एक मंत्र बोल दी थी, तो भगवान प्रकट हो गए। तब कुंती बोल रही है कि हम ये चेक कर रहे थे कि मंत्र में पावर है कि ऐसे ही देकर निकल लिए हैं। एक ऋषि जो थे एक मंत्र दिए थे कि जो भी आप मांगिएगा वो आपको मिलेगा। तो वही कुंती जो है एक दिन बैठे बैठे सोची
कि मंत्रवा बोल के थोड़ा इसका परीक्षण कर लिया जाए। अब कोई नया चीज आपको मिलेगा तो परीक्षण तो जरूर कीजिएगा ना, परीक्षण करना तो हक है आपका। तो वही परीक्षण किए थे तो तुरंत भगवान प्रकट हुए। तो कुंती को समझ में आया कि ओ मतलब जब ऋषि मुनि दिए हैं तो ये सही है। तो भगवान प्रकट हुए तो बोले कि बेटा वर मांगो। तो कि नहीं नहीं, ये हम आपको जो है टेस्ट कर रहे थे, भगवान को टेस्ट किया जा रहा था। तो भगवान भी एक पुत्र, तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा, ये उसको तथास्तु करके निकल लिए। कुंती को बिना शादी के पुत्र हो गया। कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण जो था कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। उसके शरीर पे जो है कवच कुंडल जो उसकी रक्षा के लिए मिला हुआ था। ये आपको महाभारत की कथाओं में, महाभारत चैनल पर भी मिल जाएगा। महाभारत के जो एपिसोड आता है उस पर भी मिल जाएगा। ये सब ऐसे ही कहानी है, जो सत्य पर सत्य की विजय होती है वही बताया गया है। तो भगवान को बहुत सारे लोग टेस्ट करना चाहते हैं, कितना लोग टेस्ट नहीं कर पाए। वो सर्वशक्तिमान है, कोई भी नाम लेकर आप जो है भगवान की आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान पूरे जगत का पालनहार है। भगवान के नाम पर मार काट कि हम ये सेना हम वो सेना, ये सब करना मूर्खता है। जो भी अपना सुविधा के अनुसार लेना चाहे वो अपना भगवान का नाम ले सकता है। मन में, मन में पूरा माइक लगाकर नहीं, मन में ले सकता हूं। जैसे बिहार में बोर्ड पे लिखा हुआ था नीतीश कुमार के ऑफिस के सामने कि नीतीश सबके हैं, वैसे ही भगवान सबके हैं। धर्म, जाति, मजहब, ये सब धरती पे आने के बाद, मरने के बाद सब एक ही में जाता है, ऐसा गीता में भी लिखा गया है। धर्म, जाति, मजहब धरती पे होता है। तो जैसे बिहार में नीतीश सबके हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य कहने से मनुष्य, आदमी का, मनुष्य में सभी धर्म सभी जाति आ जाते हैं। जानवर कहने से चाहे वो 2 टांगोला हो 4 टांगोला हो सब आ जाते हैं। पक्षी कहने से उड़ने वाला, रेंगने वाला, तैरने वाला सब पक्षी आ जाते हैं, उसमें कोई जाति नहीं देखा जाता है। तो वही भगवान के लिए सब लोग एक समान है। अपने अपने इष्ट देव भगवान को याद करते रहिए। अब जो है हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग एक्टिव मुकुंद जी चैनल को सब्सक्राइब करें